हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। हिंदी में इसको आपका जो है प्रायिकता बोला जाता है, या आप कह सकते हो कि संभावना बोला जाता है, अनुमान लगाना बोला जा सकता है। आप एक तरीके से प्रिडिक्शन कह सकते हो किसी चीज का। फ्यूचरिस्टिक कोई चीज है या कुछ ऐसी आपके जो है घटनाएं होने वाली हैं, तो उसका आप जो है एक प्रिडिक्शन करते हो। बट ये प्रिडिक्शन आपके जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज्योतिष जो है भविष्यवाणी करते हैं उस सर तरीके की आपको प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। सर सर हाँ बच्चा बताइए। कोई और बच्चा बताना चाहेगा कि प्रायिकता क्या होता है या प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एनीवन? क्लास 11th के लिए जो बच्चे हैं, जागृति आप बताइए। सर घटना की घटने की संभावना प्रायिकता होती है। हम्म, ठीक है बच्चा। देखिए बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रायिकता के लिए देखिए सबसे पहले आपको जो है कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम छोटा सा शॉर्ट में आपको समझा देने लेकर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जो चीजें हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, तो एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। हमने क्या बोला? इसने ये बोला कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक तरीके का ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग जो है रिजल्ट बताते हैं किसी भी वेल डिफाइंड आउटकम्स के लिए। जैसे बोला जाता है ना कि अगर हमने जो है सपोज करिए कॉइन को उछाला, ठीक है। हमने कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, इस तरीके की चीजें होती है। तो वो वही चीजें बताया जा रहा है कि वो चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, रैंडम करते हैं। रैंडम का मतलब अचानक, एक तरीके से ऐसा नहीं कि पहले से हम लोगों को कंफर्म है कि आपको जो है ये चीजें काम करनी है। ये चीजें क्या होती है, रैंडमली होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि सिक्का जब हम लोग उछाल रहे हैं तो आपका जो है हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ऐसा आपको जो है जानकारी नहीं रहती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में बता दे रहा हूँ कि एक तरीके की, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, तो आप जो है टॉस करते हो, ठीक है। टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। यहाँ पे हमने आपका जो है फेयर कॉइन लिखा, या इसको जो हम लोग लिखते हैं अनबायस्ड। इसका मतलब ये होता है, फेयर कॉइन का मतलब कि एक तरफ हेड रहे और एक तरफ टेल रहे। ऐसा ना रहे कि दोनों तरफ हेड रहे या दोनों तरफ टेल रहे। जैसा एक मूवी में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ सिक्के में क्या रहता है, हेड रहता है, दोनों तरफ टेल ही रहता है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पे नहीं बताई जा रही। अनबायस्ड डाई। डाइस का मतलब आप जानते ही हैं, जो लूडो की गोटी होती है, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आई होप सभी बच्चों ने देखा होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने लूडो की गोटी नहीं देखी है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने लूडो की गोटी नहीं देखी है, डाई नहीं देखा है, डाइस? क्यों, आपने सभी ने देखा है ना? अच्छा, यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतना देखे तो काफी अच्छा देखे आपने, ठीक है। तो यही चीजें बताई जा रही है कि चीजें आपके रैंडमली होती हैं। रैंडम का मतलब चीजें अचानक होती है, ठीक है। सर हम नहीं देखे हैं। आदित्य लिखते हैं कि सर हम नहीं देखे हैं लूडो की गोटी। अरे भाई, जिसपे आपका जो है एक क्यूब, ऐसा क्यूब टाइप का बना रहता है, जो आपकी गोटी रहती है, नहीं देखा ऐसा लूडो की गोटी जो रहती है, जिससे हम लोग खेलते हैं। ऊपर जो है आपका 1 रहता है, फिर उसके नीचे आपका 6 रहता है। इधर अगर 2 रहेगा तो उधर 4 रहेगा, ऐसा कुछ रहता है। अब तो देखे होंगे। ऐसा गोटी नहीं देखा है, उसको बोलते डाइस, ठीक है। पासा हिंदी सर में। झूठ बोल रहा है वो। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है, एक तरीके का सबसेट होता है। अभी आप 11th में जाएंगे ना, तो मैथ में सेट और सबसेट थ्योरी पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपकी 11th से भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अ सबसेट ऑफ द सैंपल,
space is called events. देखिए फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे ए कोई आपकी वैल्यू दी गई है 1 2 3 दिया गया, ठीक है, और कोई बी है वो आपका 2 3 दिया गया, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है यूनियन और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। जैसे हमने क्या लिखा है, ए यूनियन बी लिखा है। ए यूनियन बी का मतलब कि जो ए में है और बी में है दोनों को मिला के आप जो है कंबाइन करके लिखिए, तो इसको 1 2 3 आपने लिख दिया। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 आ गई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 2, क्या हो गया 2 और 3। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इसको बोलते हैं, और पहले वाले को ए यूनियन बी बोला जाता है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक फॉर्मूलास है, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फॉर्मूले पे नहीं देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला सोच देगा, ठीक है। अगर जैसे दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा इवेंट, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी आपकी 1 से। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो भी आंसर आएगा वो हमेशा आपका जो है लेस देन 1 रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, मतलब आपकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें, तो वो आपका जो है 0 से ग्रेटर होगा, ये 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीजें, ये इसको हटा दीजिए, ये ठीक है। ये फॉर्मूलास है। जो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमेशा आपका जो है 1 से लेस देन होगा। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी में आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका लेस देन होगा, ठीक है। लेस देन किससे होगा, 1 से हमेशा कम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप आंसर चेक करते होंगे तो आपने देखा होगा, आंसर चेक करेंगे तो उसमें जो भी आपके आंसर आएंगे वो हमेशा आपके जो है 1 से कम आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। थोड़ी मेरी हेल्थ की इशू है तो इसलिए वॉइस सर में एक बार प्रॉब्लम आ और रही है। रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करना बच्चा, क्या चीज, क्या नहीं समझ में आता है? सर फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला फॉर्मूला बच्चा समझना नहीं है उसको, देखो इसको आपको याद करना है। हमने क्या बोला कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी चीज को का, वो आपका हमेशा उसका आंसर जो आएगा 1 से कम आएगा, मतलब 1 से हमेशा कम आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे माइक ऑफ करके रखे सभी बच्चे, ठीक है। और अगर दोनों को हम लोग मिला दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो आपका जो है 1 के बराबर हो जाता है। पी ए यूनियन बी का मतलब होता है कि पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में पी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन का मतलब कि दोनों को मिला दिया जाए। जैसे हम लोगों ने सुना होगा ना कि यूनियन में बहुत ही पावर होता है। अगर हम लोग किसी चीज की यूनिटी बना के कोई काम करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन हम लोगों को क्रैक करना है, तो अपने दोस्तों सर का हेल्प यूनिटी करिए। स्ट्रेंथ। हाँ हाँ। तो जैसे कि आप अपने ग्रुप में देख रहे होगे, जैसे नाइन्थ में मैक्सिमम, नाइन्थ के ग्रुप में ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है कि कोई भी क्वेश्चन तुरंत ग्रुप में आता है और उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाता है। तो ये चीजें होनी चाहिए जिससे कि मिलकर आप सभी बच्चे जो हैं एक दूसरे का सपोर्ट करें और सीएचएस क्रैक करें, ठीक है। चलिए कुछ चीजों की बात करते हैं। आपने जो है कार्ड देखा होगा कि नहीं, कार्ड, कार्ड मतलब कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसकी हम बात करें। टोटल इसमें कितने कार्ड होते हैं, कोई बताएगा? यस 52। ठीक है बच्चे, आप लोग बहुत जानकार हैं ऐसे इस बारे में, तो हमको तो थोड़ा कम जानकारी थी। 52। ठीक है बच्चा, ठीक है। देखिए इसमें आपके 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 13 13 का पेयर होता है। मतलब टोटल जो है आपके पेयर जो है 13 तरह के होंगे। उसमें भी आपके जो है रेड और आपका जो है ब्लैक का पेयर होता है, कि आपके 26 जो कार्ड होंगे वो आपके रेड होंगे, और 26 जो कार्ड होंगे वो आपके ब्लैक होंगे, ठीक है। ये आपने देखा होगा, देखा क्या होगा जानते होंगे आप लोग, तो बहुत तेज लड़के हैं, ठीक है। ये बहुत ही आपका जो है हार्ड टॉपिक है। जो भी बच्चे जेई वगैरह की तैयारी करेंगे ये पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चा, मतलब वो अंत तक रहेगा प्रोबेबिलिटी।
चलिए देखिए, इसमें आपके 52 हमने बोला कि कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 13 13 का पेयर होता है। अब 13 में क्या क्या आते हैं, एक आपका होता है स्पेड, नाम होता है उसका, ठीक है। इसको हिंदी में जो भी बोलते होंगे आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है आपका हार्ट होता है, ठीक है, जिसको दिल बोलते हैं। और एक होता है आपका डायमंड होता है, एक होता है आपका क्लब्स होता है, ठीक है। ये चार आपके पेयर होते हैं, मतलब चार आपके टोटल से 13 13 का आपको जो है पेयर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी में जो भी बच्चे बोलते होंगे वो आप लोग जान जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग करेक्ट करते रहिए, देखें कार्ड जानते तो हैं अच्छी सर। बात है, नहीं देखे तो और अच्छी बात है, ठीक है। जिसमें आपका जो है हार्ट और जो डायमंड होता है, ये दोनों आपके रेड कलर के होते हैं। और स्पेड और ये आपके जो आपके क्लब्स हैं, ये आपके जो है ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और साथ में आपके किंग्स जो होते हैं और क्वीन होती है, राजा रानी तो होंगे ना। और आपका जैक भी होता है, और एक आपका ये होता है, ठीक है। ये सबको क्या बोला जाता है, ये सबको आपका जो है बोला जाता है फेस कार्ड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 13 13 का पेयर होता है। हम लोगों को कार्ड को बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, बट हम लोगों को जो है चीजें समझनी है, ठीक है। हम्म। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, सर यानी जैक के बाद क्या लिखा? जैक के बाद ACES ये लिखा था, ठीक है। हम्म। देखिए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे डाई तो देखा होगा, तो टोटल आपके डाइस में कितने नंबर होते हैं, कोई बताएगा? 6। हाँ, 6 होते हैं, ठीक है, 6 नंबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉइन की बात करें तो उसमें टोटल फेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये तो आपका बेसिक चीज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक आपकी कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, ये आप जो है 11th में पढ़ेंगे। जो बच्चे 11th के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो भी 11th 12th में ही पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है। लेकिन हम छोटा सा बेसिक उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें होता है एक फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, मतलब ये वाला ब्रैकेट ऐसे डाल के कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दिया, वो हो गया फैक्टोरियल। क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, जैसा आपका एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे 5 लिख दिया तो उसके आगे ये बड़ा सा एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, तो वो हो गया फैक्टोरियल। मैथ में इसको इस साइन का मतलब ये एक्समेट्रिक होता है बोलते हैं सर। इसको फैक्टोरियल, ठीक है। एक्समेट्रिक बोलते हैं सर। क्या बच्चा? एक्समेट्रिक बोलते हैं साइंस सर। बच्चा वो हमको पता है, एक्सोमेट्रिक इंग्लिश साइंस। ग्रामर में बोलते हैं ना। हम मैथ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं ना बच्चा। हाँ हमने तो पहले बोला ना कि उसको विस्मय अधिबोधक हाँ चिन्ह बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये होता है, इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए फैक्टोरियल 5 आपसे बोल दिया, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू में 4 इंटू में आपका जो है 3 इंटू में 2 इंटू में 1, मतलब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी 120 हो गई, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, मतलब 5 आपको 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। इसी तरीके से फैक्टोरियल आपका 6 हो गया, ये आपका 720 हो जाएगा, ठीक है। तो सोच लीजिए कि कितना इस फैक्टोरियल में दम है, ठीक है। हमको नहीं देखना है अभी, फिलहाल में हमको बस छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर जगह, तो उसको हमको यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अगर हमने लिख दिया आपका जो है 5C2 लिख दिया। सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, पी का मतलब होता है परम्यूटेशन, बट हमको केवल इसकी भी जरूरत है, तो हम सी को केवल पढ़ रहे हैं। 5C2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया पता, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख दिया। और यहाँ पे आपका क्या करोगे, ये आपका जो है 5 में से पहले जितना भी नीचे दिया रहेगा उसको माइनस करोगे, ये 3 आ गया, तो इसको लिखोगे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिखोगे। फिर जो ये 2 है इसको भी साथ में लिखेंगे, 2 इंटू में 1, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फैक्टोरियल 5 लिखा, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 लिखा ये वाला, और फैक्टोरियल 2 फिर से लिखा ये वाला, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको कट कर दीजिए, जैसे 3 इंटू 2 है तो ये पूरा कट हो गया, 2 से ये 4 आपका जो है 2 टाइम में कट हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी 10 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। जैसे सपोज करिए सी 3C2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 1, मतलब 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 आएगी ओवरऑल, सॉल्व करोगे तो,
ये बेसिक आपका जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, कॉम्बिनेशन में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे बहुत ही अच्छे फॉर्म में। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, अगर बच्चे 11th ऑन गोइंग है तो उन बच्चों को कोई समस्या आ रही है तो पूछ सकते हैं हमसे। जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा वेट करें अभी, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। देखिए इसमें किस किस बातों सर का। ये सी वाला फैक्टोरियल समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है बच्चा आपका? प्रतीक। ठीक है, देखिए जैसे आपका 5C2 लिखा, तो मतलब अगर जैसे सपोज करी NCR लिखा, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल N माइनस R इंटू में फैक्टोरियल R। इसी चीज को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। भी प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे दिखाया करके फैक्टोरियल 5 लिखा अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस ये 2 था तो 2 लिखा इंटू में फिर से ये वाले 2 को ऐसे। ये फॉर्मूलास होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब 11th में आप लोग पढ़ेंगे, सेट थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में आप ये भी पढ़ेंगे। हम्म, ये चीजें हमने बताई। अब बताइए कोई दिक्कत आ रही है इसमें? देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स या जो भी आप बोलना चाहें, इसका बराबर होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल सम। ऐसे इसको लिखते हैं। बाकी हमने आपको वर्ड की भी फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ। फेवरेबल कंडीशन नंबर ऑफ फेवरेबल लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपका जो है समझ में आने लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ। और टोटल इवेंट्स ऐसे है। बच्चा ट्राई करिए, ज्वाइंट होगा। प्रतीक ज्वाइंट करिए, ऑडियो ज्वाइंट होगा। कितना आ रहा है बच्चा? सोनू? हाँ हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सी सर अच्छा, हिंदी में आप क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो तो देखिए आवाज बच्चा आएगा। प्रतीक आप अच्छे से करिए, आएगा आवाज। उसको ज्वाइन करिए ऑडियो पहले। हाँ ऐसा बताइए। इसमें 2 क्लब है तो उसको डिवाइड करते हैं। माइक ऑफ करिए ऐसा बच्चा। सर। देखिए देखिए इसमें बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग का मतलब उसमें से निकालना। ड्राइंग 2 क्लब्स, हमने बता दिया कि आपके टोटल जो होते हैं 13 आपके जो है क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। वो हमने आपको जो है टोटल बता दिया, और उसमें से आपको क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है। और वेल सफल्ड पैक मतलब 52 मतलब वो जो है पूरी तरीके से आपका जो है फेटा हुआ जो है कार्ड है, मतलब अच्छे से उसको जो है सजाया हुआ कार्ड है, ऐसा कुछ इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, उसमें हमने बोला है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है कि आपका नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब जो फेवरेबल वाला होगा और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा। तो सबसे पहले आपके फेवरेबल की अगर हम बात करें तो आपके टोटल आपके जो है जो आपके क्लब्स के कार्ड होते कितने होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं आपके? 13 होते हैं। ठीक है, 13 आपके जो है ना क्लब्स के कार्ड होते हैं। तो उसमें से आपको क्या चूज करना है, 13 में से किसको निकालना है, 2 को निकालना है। और टोटल अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से आप जो है 2 को निकाल दीजिए। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया 13C2 अपॉन में 52C2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 आपका ये हो गया, और उसके बाद जो है आपका ये हो गया 13 में से 2 को घटा दोगे तो फैक्टोरियल 11 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 हो गया। अपॉन में यहाँ पर आपका जो है फैक्टोरियल 52 अपॉन में
52 में से 2 को घटाओगे तो 50 फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल 2। तो आप यहाँ से देखोगे ये, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 13 इंटू में 12 लिख सकते हो, इंटू में फैक्टोरियल 11 लिख सकते हो, और ये आपका फैक्टोरियल 11 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। अपॉन में ये 52 लिख सकते हो, इसको आप लिख दो ऐसे 52 इंटू में 51 इंटू में फैक्टोरियल 50 अपॉन में फैक्टोरियल 50 इंटू में 2 इंटू में 1। अब देखो कट कर दो, फैक्टोरियल 11 कट हो गया और 50 से आपका ये 50 कट हो गया। अब आप जो है इस 2 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका 26 हो गया, ठीक है, और इस 2 से इसको कट कर दीजिए, तो ये 6 हो गया। ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो सॉरी नीचे रहेगा। 6 इंटू में आपका 13 बचा, अपॉन में आपका 26 इंटू में 51 बचा, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 2 टाइम हो गया, इससे इसको कट कर दीजिए, 3 टाइम होगा, 3 से ये कट हो जाएगा, तो 1/17। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते ये है कि आपका जो है, बच्चे ये सोचते हैं कि आपका जो है बस आपका जो है 2 कार्ड निकालना है और टोटल आपका जो है 52 है, तो ये 1/26 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मैच। तो ऐसा करने की गलती मत करिएगा बच्चा, ठीक है, इसमें एकदम प्रॉपर आपको जो है बताया गया है, ठीक है, एक अच्छे फॉर्म में आपको जो है चीजें बताई गई हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाओगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, और अगर जो है आप ये इसका यूज फैक्टोरियल का विदाउट यूज करके लगाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिए, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिए। अगर सेम क्वेश्चन यही आ जाए आपके एग्जाम में तो बस चिपका कर चले आइएगा, ठीक है। देखिए किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस चैट ऑप्शन में, तो उनको थोड़ा सा जो है आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में जो भी बच्चे 11 के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं। जागृति ठीक है बच्चा? अक्षरा कहाँ गए आप? यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। थोड़ा सा कम समझ में आएगा किसी कि आपने इस हिसाब से नहीं पढ़ा होगा पहले, बट ये चीजें ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा सॉलिड रहेगा। और इस तरीके से जो जिन बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया है इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चा तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए, को समझना है क्या पूछा जा रहा है। हम्म बच्चा जो बच्चे 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस वो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बट उनको जो है पूरी तरीके से चीजें कनेक्ट नहीं होंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर की बात करते हैं, व्हेन टू कॉइन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 कॉइन जो है टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो 2 कॉइन आपके जो है टॉस किए जाते हैं, तो सपोज करो मैंने बता दिया कि दोनों पे आपका क्या हो गया, हेड आ गया। एक ऐसा होगा कि दोनों पर आपका जो है टेल आ जाएगा, और एक ऐसा होगा कि पहले पर हेड आएगा और दूसरे पे आपका टेल आएगा, और एक ऐसा होगा कि पहले पर टेल आएगा और दूसरे पे हेड आएगा। इतना ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कि और कोई बन सकता है? और कोई बन सकता है तो बताइए, और कोई चीजें बन सकती है तो बताइए, और ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है बच्चा? नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एटलीस्ट, मतलब एक आपको तो टेल आना ही है, तो इसमें एक टेल हो गया, इसमें भी एक टेल हो गया, और इसमें भी एक टेल हो गया, तो आपका टोटल कितना है? आपका कंडीशन बना 1 2 3 4, तो टोटल 4 हो गया, और आपके टेल आने की आपके आउटकम्स कितनी हो गए, 3 हो गए, तो 3/4। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट है, कुछ बच्चों ने आंसर में दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ सोच कर ध्यान से, मतलब पैसे को जो है दिमाग पे बैठा के चलिए कि हम टॉस करा रहे हैं रियल में, ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ उछाला जा रहा है, ये सब चीजें आप जो है करिए। या आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दूसरी सर तरीके से, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें बोला कि एटलीस्ट आपका जो है टेल आने की पॉसिबिलिटी बताएगी, तो आप ये बता दीजिए कि ऐसा पासा आएगा जिसमें दोनों हेड आ जाए, तो वो भी तो हो सकता है। तो दोनों हेड कब आएगा, तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, और दोनों हेड केवल एक ही में आ रहा है, तो 1/4 हो गया, इसको 1 में से घटा दीजिए,
फिर ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हेड का निकाल के आप 1 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी ए प्लस में पी बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमने जो है सपोज करिए पी ए की वैल्यू निकाल ली 1/4, तो पी बी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, 1 में से घटा देंगे। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिएगा, थोड़ा सा लेवल अप है क्या। इस क्वेश्चन को लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए थोड़ा सा। जो बच्चे हिंदी मीडियम को होंगे उनको दिक्कत आ रही है, किसी की सीट को ले ली, आपका जो है इंग्लिश में बना हुआ है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक बैग है जिसमें आपके क्या है, 4 आपके जो है बॉल आपके जो है व्हाइट है, और 5 आपके जो है रेड बॉल है, और आपके जो है 6 ब्लू बॉल है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडम का मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पता है कि पिक करना है, हमने बिना देखे ऐसे पिक किया, मतलब कोई बैग रखा है उसमें से हमने अचानक ऐसे निकाल लिया, हमको नहीं पता है कि कौन से कलर का बॉल मेरे हाथ में आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, उसमें से सभी जो है रेड कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि रेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो रेड आपके टोटल 5 है, 5 सी कितने बॉल की बात किया, 3, 5 से 3 हो गया, अपॉन में अब हम टोटल की बात करेंगे, तो टोटल कितने बॉल है, 4 और 6 10 और 5 15, 15 में से आप जो है 3 बॉल को निकाल दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताइए कोई बच्चा की कितना आ रहा है। 5 इंटू में 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में 2 इंटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल 15 इंटू में 14 इंटू में 13 अपॉन ये में 5C3 कहाँ से है? 5 से 3 बच्चा जो है फेवरेबल आउटकम्स। तो हमको फेवरेबल आउटकम्स मतलब केवल रेट की बात कर रहे हैं। फेवरेबल में मतलब हम जिस चीज की बात करते हैं पर्टिकुलर उस चीज की बात करते हैं, और टोटल जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा ओवरऑल की बात करते हैं। तो हमको 3 रेड ही बॉल निकालना है इसमें, यहाँ पे लिखा है ना। तो टोटल 5 बॉल कितने हो गए, 5 से 3, मतलब आपके जो है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में आपका टोटल आउटकम उसी पे लगा है, ठीक है। यहाँ से ये आप जो है फैक्टोरियल 12 दोनों सर सेकंड स्टेप कैसे किए? ये नीचे वाला बच्चा टोटल टोटल कितने बॉल है, 15 है, और उसमें 3 निकालना है। नहीं सर, राइट वाला। इसमें देखिए ये है बच्चा कि ये होता है कि फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 लिख दिया, और 5 में से आप 3 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 2 लिख दीजिए, 2 इंटू में 1, घटाने के बाद फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 पहले से है, फैक्टोरियल 3 भी लिखना है। ये फॉर्मूला होता है बच्चा, इसको याद कर लीजिएगा। एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं, एन माइनस आर लिख सकते हो। इस फॉर्मूले पे ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में से कट जाएगा, और ये कट जाएगा, इधर 12 भी आएगा फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, 3 इंटू 3 से ये आपका 5 टाइम में कट जाएगा, ये आपका 7 टाइम में कट जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, और 13 बच रहा है, ठीक है। 13 ये आएगा आपका 5 वैल्यू ना, ये आपका मे बी 2/90 बनाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हम्म इसी के नीचे आपका जो है 13 तो बचे रहा है, और यहाँ से आपका जो है 5 की कट ही हो जा रहा है, तो 13 इंटू में 7 करेंगे तो 91 आ गया, ये वाला 2 बच रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, अगर पेपर हार्ड बना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की प्रोबेबिलिटी के। पेपर सिंपल रहा तो जो हमने दूसरे नंबर पर क्वेश्चन कराया उस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको सॉल्व करके। अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन, क्या बोला जा रहा है कि 2 जो है वो लाल बॉल और 3 जो है ग्रीन और 2 जो है ब्लू बॉल है, ठीक है। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल उसमें से निकाला जाता है, और उसमें बोला जा रहा है कि
जो बॉल निकालना है वो ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। तो जो ब्लू है उसको हटा ही दो, ब्लू को हटा दो। हम लोग क्या करेंगे, जो आपका निकालेंगे हम लोग, वो आपका जो है ब्लू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे आपके जो है रेड और साथ में आपके ग्रीन की बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके बॉल कितने हो गए, 3 ग्रीन हो गया और 2 रेड हो गया, तो 5C2 हो गया। कौन में आपका टोटल, अब बात करेंगे हम आपका 7C2 की। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 10/21, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। जो 11th के बच्चे हैं उनको कुछ चीजें कनेक्ट हो रही हैं हल्का फुल्का, चीजें कनेक्ट हो रही हैं, कैसे मैं ये लिख पा रहा हूँ 5C2 और कौन में 7C2, वॉइस की फॉर्म में अच्छे बताइए। नहीं आ रहा सर समझ में। आपने पहले पढ़ा है प्रोबेबिलिटी? पहले 10th लेवल पे पढ़ा है सर, 10th लेवल पे ऐसा ये सी वाला नहीं होता ना, उस बच्चा पे तो देखो, कहने वो। का सेंस ये ना कि हम लोगों को इतना समय एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। एक बार आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, आपने लेट में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हमने ये चीजें आपको बता दी थी, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, चीजें कनेक्ट होंगी। जागृति बच्चा, चीजें कनेक्ट हो रही हैं? बच्चा टाइम यस लगेगा, सर। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपके BHU के में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने ये क्वेश्चंस आपके जो है लेवल अप रखे हैं, कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप बना लेते हो तो जो सब उस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही आसानी से आपके बन जाएंगे। अभी हमने 5 क्वेश्चन जो है BHU में पूछे गए हैं 2019 में, या आपकी जो है 13, 14, 15 में, वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है। देखिए, इसमें बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल जो है 12 पर्सन है, और वो राउंड टेबल पे जो है आपके जो है बैठे हुए हैं। जैसे ये आपका राउंड टेबल है तो इसके किनारे किनारे जो है 12 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बताए कि दो पर्टिकुलर पर्सन जो है, जैसे सपोज करें कि हम हैं और कोई एक बच्चा है, सत्यम है, हम दोनों एक साथ मतलब बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिएगा कि फैक्टोरियल n-1। राउंड टेबल को अरेंज करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n में से 1 को घटा देंगे, तो वो आपका जो है राउंड टेबल को मैनेज करने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे टोटल 12 पर्सन है, तो इन 12 को अगर राउंड टेबल पे हम लोगों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल हम लोग जो है 11 से, मतलब 11 तरीके से हम लोग जो है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब बैठा सकते हैं। एक आपके जो है राउंड टेबल पे अगर किसी को बैठाना है तो जितना भी 12 पर्सन है तो उसको जो है हम 1 घटा दीजिए, तो टोटल आपका जो है 11 तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये 11 तो हो गया कि हम लोगों का टोटल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें बोला है कि 2 लोगों को एक साथ बैठाना है। तो 2 लोगों को अगर हम लोगों को एक साथ बैठाना है तो आपका उसको कितना चूज मतलब करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो 11 थे उसमें से 2 लोग एक साथ बैठ गए, तो 2 लोगों को एक साथ बैठाने के लिए आपका 11 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो वो हो गया आपका फैक्टोरियल 10 तरीके से उसको अब अरेंज कर सकते हैं। और जो 2 लोग साथ बैठ रहे हैं उसको भी तो अरेंज करना है, तो उसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 इंटू में 2 इंटू में 1 अपॉन में 11 इंटू में फैक्टोरियल 10, इससे ये कट गया 2/11। 2/11 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, चीजें कनेक्ट हो रही है थोड़ा बहुत। अगर आप यहाँ से 50% भी चीजें कनेक्ट करके ले जा रहे हो तो आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। ये जब आपकी जो है राउंड टेबल पे अगर बैठाने की बारी आएगी, आपसे इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस उसमें इस तरीके से पूछ सकता है कि अगर कोई बंदा है जो 10 लोग हैं एक राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं तो उसको हम लोग कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल 9 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी रहेगा उसमें से 1 हम लोग जो है माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके जो है गर्ल्स हैं वो टोटल कितने हैं, 6 गर्ल्स हैं, 6 लड़कियां हैं और 6 जो है लड़के भी हैं। एक रो में इसको जो है रैंडमली जो है
रो में शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब रो में मतलब ऐसे आपका जो है शिफ्ट किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब जो 6 लड़कियां हैं वो एक दूसरे के जो है साथ बैठे, तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल कितने कंडीशन हो गए, टोटल कितने लोगों को हम लोगों को अरेंज करना है, 12 लोगों को। तो फैक्टोरियल आपका 12 जो हो गया टोटल हो गया, ठीक है, मतलब बच्चे और बच्चियों को मिला के। और 6 लोगों को एक साथ बैठना है, तो जो 6 लोग हैं उसको तो हम एक ही मानेंगे अब, और 6 तो यहाँ पे जो है लड़के थे, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, फैक्टोरियल 7। और जो हमने 6 को एक माना हुआ था, अब उसको भी तो अरेंज करना है, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल 6 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 132 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप जो फैक्टोरियल 7 लिखेंगे, 6 इंटू में 5 इंटू में, या आप इसको डायरेक्ट जो है 720 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 इंटू में 720 अपॉन में 12 इंटू में आपका जो है 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में फैक्टोरियल 7। से ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। 11 इंटू में आपका जो है 12 करोगे तो ये आपको 1/32 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ बीच में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे थोड़े से, और ये सब कॉन्सेप्ट वाले चीजें हैं। ये देखिए बीएचयू में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन, क्लास 11th बीएचयू का क्वेश्चन है। अब देखिए ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है डाई, तो डाई की बात की जा रही है, तो आप लोग जानते हो कि डाई में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो 1 से लेके आपको 6 के बीच में कितने ऑड नंबर हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये चीजें जो बताई जा रही हैं आपको लिखना नहीं है, मतलब जो चीजें हम बता रहे हैं आपको ये सब चीजें लिखना नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तब हमने आपको जो है लिख 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 के हम समझा रहे हैं। तो इसमें टोटल आपके कितने हो गए, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। और क्या आपको चूज करना है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए ये कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसी तरीके से ऑड की जगह आपका इवन भी लिख सकता है, इवन की जगह आपका प्राइम लिख सकता है, ठीक है। तो वो सब तैयार रहिएगा, प्राइम नंबर पूछ देगा, तो प्राइम कौन होते हैं आपके, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ये भी सेम होता है। तो 1/2 इसका भी आएगा, इवन का भी सेम आएगा, और ऑड का भी सेम आएगा। मतलब आपका जो है 1/2 आंसर, इन सभी आपके क्वेश्चन अगर ऐसे भी फ्रेम होंगे तो भी आपको आना है। ये आपका जो है BHUCHS 2000 आपके 16 में 16 में पूछा गया था, मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन था केवल, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। मैं 2019 वाला भी क्वेश्चन कंसिडर कराऊंगा, परेशान मत होइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर की। ये आपका जो है क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है, बस जो है क्वेश्चन को मतलब लैंग्वेज जो है दोनों में चेंज कर दिया है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग जो है कॉइन लिए हैं जिसमें हम लोग टॉस कराते हैं, कितने बार कराते हैं, 3 टाइम्स जो है हम लोग उसको टॉस कराते हैं, ठीक है। तो 3 कॉइन ले लिया, उसको हम लोग जो है 3 बार टॉस कराते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग टॉस कराते हैं, तो यहाँ पे हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, और क्या बन सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। और क्या बन सकता है, पहला हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, तीसरा हेड हो सकता है, ठीक है। ये बन गई। और क्या बन सकता है, आप कोई बताएगा, और कोई बताएगा बच्चा, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, और आपका टेल हो सकता है, ठीक है। पहले आपके टेल हो सकता है, फिर जो है हेड टेल टेल फिर टेल फिर टेल हेड। हेड हो सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बताइए, अभी और पॉसिबिलिटी बनेगी, बताइए। हेड हेड हेड। ये बन चुका है बच्चा, सर टेल हेड हेड। टेल हेड, टेल हेड, हेड, और बताइए। हेड टेल टेल। हेड टेल,
ये सब आप ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। टोटल पॉसिबिलिटी में बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको लिखना नहीं। फॉर्मूला होता है जैसे 3 बार टॉस करा रहा है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, 8 आ गया। ठीक है, बस ऐसे शॉर्ट। आपको मतलब ये चीजें समझ के भी करना है। मतलब जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, बट हमको डायरेक्ट ही करना है। जितना भी दिया रहेगा 2 की पावर में लगा के करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, 2 हेड आपके एग्जैक्टली चाहिए हमको। तो 2 हेड मतलब पहला ये हो गया, फिर आपका जो है 2 हेड इसमें आ रहा है, और 2 हेड किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2 हेड। नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड बोला है ना, तो इसमें। ठीक है, तो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। और टोटल आपके कितने हो गए, 8 हो गए। तो 3 बाई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, डी नहीं बच्चा, सी। ठीक है जागृति, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है 13 में भी पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका था। ये क्वेश्चन जो है हमने जो लिख पाया है ये 15 में 13 में पूछा गया है। अब 15 में क्या किया है, ये 2 8 को हेड एग्जैक्टली 2 हेड को रिप्लेस कर दिया, और वहां पे लिख दिया कि आपका जो है गेटिंग गेटिंग एट लिस्ट, मतलब कम से कम 1 हेड उसको चाहिए ही चाहिए। मतलब एटलीस्ट 1 हेड आपका चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपके जो है एक हेड इसमें आ रहा है, 1 हो गया। दूसरा हेड इसमें आ रहा है, 2 हो गया। और एक हेड आपका एटलीस्ट 1 किस में आ रहा है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है केवल। सर उसी के नीचे वाला, इसी के नीचे वाला, तो इसमें 2 हेड आ जा रहा है ना बच्चा, ये वाला। ठीक है, तो उसके टोटल साइड क्या में। लास्ट हो गया, लास्ट वाला। ठीक है, 1 2 3, तो ये आपका 3/8। तो आप जो है ये सारा जो है पॉसिबिलिटी जो भी है इसको बना के रखिएगा। ठीक है, मतलब बना लीजिएगा, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से आप कर सकते हो। अब बताइए, जो बच्चे 11th में हैं उनको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। मतलब ये जो हमने ये क्वेश्चन बताया इसको हटाकर, ये जो हमने पहला क्वेश्चन ये 2 हेड वाला बताया, और साथ में गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसमें आपको दिक्कत आ रही है, यस या नो, वॉइस के फॉर्म में बताइए। ये देखिए क्वेश्चन जो आया है ये आपका BHU 2012 में आया है। इसमें डाई जो है थ्रोन किया जा रहा है, तो आपको जो है ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 और 6। तो फेवरेबल क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। टोटल 5 और 6 ही तो ग्रेटर है, और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं डाइस के नंबर, 1/3। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब ये सब क्वेश्चन में आपको समय लग रहा है, नहीं लगेगा। ठीक है, हमने जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बॉल वाला, आपका जो है कॉम्बिनेशन रिक्स वो वाला, तो वो थोड़ा सा हार्ड है। बट अगर क्वेश्चन जो है हार्ड बने तो भी आप लोग तैयार रहिए। 2014 की बात करें तो ये आपका जो है बोला जा रहा है कि 3 आपके जो है आने की पॉसिबिलिटी बताइए। अगर 1 से लेके आपके 25 नंबर है, ठीक है, 1 से लेके 25 तक नंबर है, उसमें 3, और यहाँ पे लिखा है और प्राइम भी बोल रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि 3 का मल्टीपल टोटल 1 से लेके 25 के बीच में कितना होगा। टोटल कितने होंगे, 3 के मल्टीपल 8 होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं। अरे बच्चा 3 का टेबल पढ़ दो ना, 3 6 9 12 यस 15 18 21 24, यही तो नंबर आएंगे टोटल। 25 क्रॉस नहीं करना चाहिए। और प्राइम नंबर टोटल कितने हो जाएंगे 1 से लेके 25 तक में, टोटल 9 हो जाएंगे। और टोटल कितने नंबर हैं, 25, 17/25, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी OR लिखा और लिखा तो ये चीजें प्लस होंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चा। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, जब भी और लिखा है, एक छोटा सा और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में है। 3 और 5 का आपको मल्टीपल बताना है। अब बताइए कितना आंसर आएगा। 3 का तो आप देख लिया, 8 आ रहा है, और 5 का मल्टीपल कितना आएगा, 13/25। 3 का 5 का मल्टीपल कितना आएगा,
सर 5। 5 नहीं आएगा बच्चा, 5 - 1, मतलब टोटल आपका 4 आएगा, ठीक है। क्यों माइनस करें, किसी की 25 को कंसीडर नहीं करना है बच्चा, मतलब उसमें बीच की बात किया जा रहा है 1 से लेके 25 तक, मतलब 25 को आपको छोड़कर, तो यहाँ पर आपका 12/25 आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो तुरंत मिल जाएगा, मतलब बहुत आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2019 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि एक जार है जिसमें आपके 54 मार्बल्स रखे गए हैं, जो आपके ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3, और आपके जो है ग्रीन मार्बल को सेलेक्ट करने के लिए 4/9 है, तो व्हाइट मार्बल को सेलेक्ट करने के लिए आपके कितने आपके टोटल बचेंगे। तो टोटल कितना है, 54 है, और बोला जा रहा है कि आपका जो है ब्लू के लिए तो 1/3 है, कट करिए कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 54 रखिए, इंटू में 4/9 करिए, कितना आ रहा है, 24। 24 आ रहा है। इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। 54 में से 44। 42 आ रहा है ना बच्चा, माइनस कर हाँ सर। लीजिए, 12 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये भी क्वेश्चन आप नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। मतलब टोटल जितना मार्बल दिया था दोनों को आप निकाल कर तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन था, और सोच लीजिए कि लगभग जो है 15 सेकेंड 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट मतलब पकड़ लिया कि एक्चुअली में हम लोगों को निकालना क्या है, ठीक है। तब प्रैक्टिकल लाइफ से सारी चीजों को, मैथ को कनेक्ट करके पढ़ा करिए। समय थोड़ा कम है, नहीं तो हम लोग और नेक्स्ट लेवल पे आपको मतलब आपको हम पढ़ाते हैं ये सारी कॉन्सेप्ट। मतलब आप जो है प्रोबेबिलिटी बहुत हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाते हैं, बट समय भी कम है तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, एम आते हैं, ए आ रहा है, पी आ रहा है, एच आ रहा है, ई आ रहा है, सी आ रहा है, और एस आ रहा है। यही आ रहा है ना नंबर, क्या और कोई नंबर आ रहा है, आई भी आ रहा है, MATHEMATICS, कितने नंबर आ रहे हैं, यही नंबर आ रहे हैं ना टोटल। एक M हो गया, A हो गया, P हो गया, H हो गया, E हो गया, फिर से MA रिपीट कर रहा है तो इसको नहीं लेंगे, फिर T है, फिर से T रिपीट कर रहा है, फिर I है, C है, S है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, ठीक है। तो टोटल 8 हो गया ये। अपॉन में आपका कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 4/13, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जागृति का करेक्ट था। खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी बच्चा। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको इसलिए छुड़वा दिया गया, ये आपके लेवल की चीजें नहीं, ठीक है। ये 12वीं की बाद और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी कॉन्सेप्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं था। आज की क्लासेस यहीं तक, और फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट सेशन में, और इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।